गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ राजकिशोर पंडित सिंह वाहिनी +2 हाई स्कूल कुंडित जामताड़ा में वोकेशनल ट्रेनर के रूप में लेबर नेट प्राइवेट लिमिटेड संस्था के द्वारा कार्यरत हूँ और मेरा सब्जेक्ट ट्रेड, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है। बच्चों, आज आप लोगों को टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा। टूरिज्म, जिसे हिंदी में हम लोग पर्यटन भी कहते हैं। पर्यटन क्या है? पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्यों से की जाती है। विश्व पर्यटक संगठन के अनुसार पर्यटक वे लोग हैं जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं। यह दौरा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए मनोरंजन, व्यापार या अन्य उद्देश्यों से किया जाता है। 27 सितंबर के दिन हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाते हैं। पर्यटन के प्रकार। पर्यटन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, घरेलू पर्यटन, जिसे हम लोग डोमेस्टिक टूरिज्म कहते हैं। दूसरा, अंतर्गामी पर्यटन, जिसे हम लोग इनबाउंड टूरिज्म कहते हैं। और तीसरा हमारा लास्ट है दूसरे देश का पर्यटन, जिसे हम लोग आउटबाउंड टूरिज्म के रूप में जानते हैं। ऊपर दिखाए गए पर्यटन के तीनों प्रकार को अब हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। तो अब हमारा पहला पॉइंट है घरेलू पर्यटन, जिसे डोमेस्टिक टूरिज्म भी कहते हैं। घरेलू पर्यटन में अपने देश के ही निवासी आते हैं और इस यात्रा में किसी भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों, आप लोगों को डोमेस्टिक टूरिज्म घरेलू पर्यटन के कुछ इमेज ऊपर में दिखाए जा रहे हैं, जिससे आप घरेलू पर्यटन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बच्चों, अब हमारा दूसरा पॉइंट है अंतर्गामी पर्यटन, जिसे इनबाउंड टूरिज्म भी कहते हैं। अंतर्गामी पर्यटन में देश के अन्य विकल्पों की यात्रा करने वाले गैर निवासी शामिल होते हैं, जैसे विदेशी लोग भारत आ रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को कुछ इनबाउंड टूरिज्म के इमेज दिखाए जा रहे हैं, जो भारत घूमने के लिए आए हुए हैं, जिससे आप इनबाउंड टूरिज्म को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब हमारा तीसरा और अंतिम पॉइंट है दूसरे देश का पर्यटन, जिसे आउटबाउंड पर्यटन कहते हैं। दूसरे देश का पर्यटन में एक देश के निवासी दूसरे विदेशी देश की यात्रा करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय। बच्चों, ऊपर में कुछ इमेज आपको दिखाए जा रहे हैं जो आउटबाउंड टूरिज्म के हैं, जो विदेश घूमने के लिए कोई भारतीय गए हुए हैं, जिससे आप बेहतर तरीके से आउटबाउंड टूरिज्म को समझ सकते हैं। हम आपको बताएंगे पर्यटन के फायदे और नुकसान के बारे में। आइए जानते हैं। आदिकाल से ही मनुष्य पर्यटन करता रहा है। जब हमारे पूर्वज खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उनका पर्यटन खुद ही हो जाता था। आज हम सभी देश और विदेशों में पर्यटन के लिए जाते हैं। भारत में दिल्ली, आगरा, जयपुर, कोलकाता, शिमला, श्रीनगर, मसूरी, नैनीताल जैसे अनेक प्रसिद्ध जगह हैं जहां लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। अक्सर हम सभी अपनी रोज की जिंदगी से बोर हो जाते हैं
अपनी रोज की जिंदगी से बाहर निकलने के लिए लोग पर्यटन पर जाते हैं। इसमें मनोरंजन और आनंद मिलता है, साथ ही साथ देश दुनिया की नई जानकारियां भी हमें मिलती है। भारत में हर साल 50 लाख से भी अधिक विदेशी सैलानी पर्यटन के लिए आते हैं। पर्यटन का भारत के कुल रोजगार में 8% से भी ज्यादा योगदान है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अतुल्य भारत योजना 2002 में शुरू की है। देश में मात्र ताजमहल देखने के लिए हर साल 30 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। अब आइए जानते हैं पर्यटन के फायदों के बारे में। मनोरंजन का एक जरिया है। नई नई जगह घूमने से बहुत आनंद मिलता है। पता चलता है कि देश और दुनिया में कई ऐसी बेहतरीन चीजें हैं जिनके विषय में हमें नहीं पता होता है। दुनिया के 7 अजूबे जैसे ताजमहल, चीन की दीवार, गिजा का पिरामिड, माचू पिचू, रोम का कोलोस्ट्रोम, पेट्रा, ब्राजील की क्राइस्ट द रिडेमर प्रसिद्ध स्थान है जहां लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। हमारे देश में लोग जयपुर, नैनीताल, शिमला जैसे पर्वतीय स्थलों को देखने के लिए जाते हैं। पर्यटन से रोजगार मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं। विश्व में लंदन, बैंकॉक, पेरिस, सिंगापुर, हांगकांग, न्यूयॉर्क, दुबई, रोम जैसे शहर पूरी तरीके से पर्यटन पर आश्रित हैं। अगर भारत की बात करें तो अनेक राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तरी पूर्व राज्य जैसे असम, गुवाहाटी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य पूरी तरह से पर्यटन पर आधारित हैं। उनकी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है। विदेशी मुद्रा की ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति होती है। साल 2016 के सितंबर में भारत में पर्यटन द्वारा विदेशी मुद्रा की कमाई 11,600 करोड़ रुपए रही थी। सितंबर 2017 में भारत ने टूरिज्म के जरिए विदेशी मुद्रा के रूप में 13,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की। तो सीधे सीधे इससे यह पता चलता है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही फायदा होता है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। भारत या विश्व भर में लोग घूमने के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि अपने परिवार के साथ एकांत में कुछ समय बिता सकें। जैसे जैसे भारत में एकल परिवार का चलन बढ़ रहा है, पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं। कई कई हफ्तों और महीनों तक वो काम में व्यस्त रहते हैं। उनको एक दूसरे का हालचाल पूछने तक का समय नहीं मिलता है। अनेक बड़े बिजनेसमैन अपने बच्चों और परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए देश या विदेश में इसलिए जाते हैं। पर्यटन के द्वारा स्वास्थ्य लाभ। पर्यटन सिर्फ घूमने के लिए नहीं होता है बल्कि स्वास्थ्य लाभ के लिए भी होता है। विश्व भर से अनेक मरीज भारत अपना इलाज करवाने आते हैं क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही सस्ती हैं। भारतीय डॉक्टरों को सफल कार्डियक सर्जरी, अस्थि मंजा ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और अन्य चिकित्सा उपचार करने में विशेषज्ञता हासिल है। पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में इलाज करवाना 30% सस्ता है। इसलिए पूरे विश्व भर के लोग भारत में अपना चिकित्सा या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए आते हैं। अब आइए जानते हैं पर्यटन के नुकसानों के बारे में। पर्यटन में बड़ी मात्रा में धन खर्च होता है। पर्यटन पर जाना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि इसमें 20-30 हजार से लेकर लाखों रुपए तक का खर्च आता है। ट्रेन, प्लेन के टिकट, होटल के कमरे में ठहरने का भारी खर्च होता है। पर्यटन स्थान जैसे शिमला, नैनीताल, गोवा जैसी जगहों में रहना, खाना पीना बहुत महंगा होता है। यातायात, ट्रेन बुकिंग, टिकटिंग में काफ़ी पैसा खर्च होता है। हवाई जहाज से सफ़र करने पर भी पर्यटन महंगा पड़ता है। इसमें जान माल का खतरा और लूटपाट का डर रहता है। कई बार प्राकृतिक आपदा आने पर पर्यटक को जान माल का खतरा रहता है। उदाहरण के लिए 2013 में उत्तराखंड में अनेक पर्यटक बाढ़ में फंसकर मारे गए थे। कई बार विमान हादसों से लोग जान गंवा देते हैं। इससे अतिरिक्त लूटपाट, चोरी, बलात्कार, हत्या, आतंकवादी हमले का खतरा रहता है। 2008 में मुंबई में ताज होटल हमला हुआ था जिसमें 164 लोगों की मौत हो गई थी और 308 लोग घायल हो गए थे। उसमें अनेक विदेशी लोग भी मारे गए थे। प्रदूषण बढ़ता है। बड़ी मात्रा में पर्यटक आने पर एक तरफ आमदनी होती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, वहीं बड़ी मात्रा में प्रदूषण बढ़ता है। पर्यटक अपने साथ प्लास्टिक की बोतल, कूड़ा कचरा और दूसरा कचरा लेकर आते हैं। आज वाराणसी पर्यटन की वजह से बहुत प्रदूषित हो गया है। आगरा में ताजमहल देखने लाखों लोग आते हैं। इसी वजह से वहाँ पर बहुत ही कचरा बढ़ गया है। समय की बर्बादी होती है। किसी भी जगह पर्यटन के लिए जाने पर 10 से 20 दिन लग जाते हैं, इसलिए समय बहुत नष्ट हो जाता है। उस समय में हम अपना कोई महत्वपूर्ण काम निपटा सकते हैं।
आपको इन पर्यटन के फायदे और नुकसान से यह तो पता चल गया होगा कि पर्यटन के लिए जाना चाहिए या नहीं, परंतु मेरे नज़रिए से पर्यटन से हमारा मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ अनेक कई जानकारियां भी मिलती हैं, हमारे सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि होती है। इसलिए हम सभी को पर्यटन के लिए जाना चाहिए। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हॉस्पिटैलिटी, जिसे हिंदी में सत्कार भी कहते हैं। अतिथि और मेज़बान के बीच संबंध या मेहमाननवाजी करने के कार्य को हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। 24 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी डे के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में जाना। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किसी टॉपिक पर लेकर के फिर आऊँगा, जो कि आप लोगों के विषय के लिए बेहतर साबित हो। धन्यवाद।